फिल्म की शुरुआत 1944 के समय से होती है। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। नाजी सेना एक आदमी को अपने साथ ले जा रही थी। उसके चेहरे पर कपड़ा ढका हुआ था और उसका दोस्त बस उसे देखता रह जाता है। वह सोचता है कि यह सेना मेरे दोस्त को कहाँ ले जा रही है। जब आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो पता चलता है कि यह इंडियाना जोन्स है। दरअसल नाजी युद्ध के बाद बहुत सारी पुरानी और दुर्लभ चीजें चुरा रहे थे। उन्होंने ऐसी चीजें ढूंढ निकाली थी जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इंडियाना भी यहाँ एक खास चाकू नाइफ की तलाश में आया था। तभी नाजियों का एक साथी जिसका नाम वॉलर था उसे देखता है और पकड़कर बैग में डाल देता है। तभी एक जबरदस्त धमाका होता है जिसमें इंडियाना बच निकलता है और एक कार में चला जाता है। कार का पीछा और ट्रेन पर लड़ाई, उसी कार में दो नाजी सैनिक भी आकर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कार का ड्राइवर वहीं बैठा है, इसलिए इंडियाना चुपचाप कार चलाता रहता है। लेकिन आधे रास्ते में नाजी सैनिकों को पता चल जाता है कि कार चला रहा शख्स इंडियाना जोन्स है। जैसे ही उन्हें यह एहसास होता है, इंडियाना चलती कार से कूद जाता है और एक ट्रेन पर चढ़ जाता है जहाँ वह कुछ सैनिकों को मार गिराता है। नाजी ट्रेन में खजाना, ये ट्रेन उन पुरानी और बहुमूल्य वस्तुओं से भरी हुई थी जिन्हें नाजी सेना चुरा रही थी। इंडियाना उस डिब्बे तक पहुंचता है जहां वह खास चाकू रखा था, लेकिन जब वह उसे देखता है तो पता चलता है कि वह नकली है। ये चाल वॉलर ने पहले से ही चली थी ताकि इंडियाना को धोखा दिया जा सके। वॉलर के पास एक बहुत महंगी मशीन थी जिसे एक वैज्ञानिक ने बनाया था। इस मशीन की मदद से टाइम ट्रेवल, समय यात्रा संभव थी। ये मशीन भी वॉलर को उसी दोस्त ने दी थी जिसे नाजियों ने पकड़ लिया था। वहीं इंडियाना को कुछ बहुत ही पुरानी और कीमती चीजें मिल जाती हैं। इसके बाद वह दूसरे डिब्बे में छिप जाता है ताकि कोई नाजी सैनिक उसे पहचान न सके। वहाँ उसे उसका दोस्त भी मिल जाता है जिसे एक कुर्सी से बांध कर रखा गया था। इंडियाना उसे आजाद कर देता है और अपने साथ ले जाता है। अब इंडियाना ट्रेन पर ही वॉलर से भिड़ जाता है। वह उसे मुक्का मारकर उसके हाथ से टाइम ट्रेवल डिवाइस छीन लेता है। दोनों ट्रेन से कूदने ही वाले थे कि ट्रेन पर बम गिरा दिया जाता है। इंडियाना ये देखकर तुरंत अपने दोस्त के साथ नहर में कूद जाता है जिससे दोनों की जान बच जाती है। अब उन्हें समझ आता है कि ट्रेन पर बम नाजियों ने नहीं बल्कि अमेरिकी सेना ने गिराया था। इस बीच वह टाइम ट्रेवल डिवाइस भी उनके हाथ से निकल जाता है, यानी इंडियाना उसे हासिल नहीं कर पाता। कहानी 1969 में, अब कहानी 1969 में आ जाती है। इंडियाना जोन्स अब बूढ़ा हो चुका था। हमें उसका कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ वह एक इतिहास का प्रोफेसर था। वह अपनी कक्षा में एक सवाल पूछता है लेकिन सभी छात्र गलत जवाब देते हैं। लेकिन एक लड़की हेलेना सभी सवालों के सही जवाब देती है। हेलेना बताती है कि वह पुरातत्व आर्कियोलॉजी की छात्रा है और उसे इतिहास में गहरी दिलचस्पी है। वह टाइम ट्रेवल डिवाइस के बारे में भी बात करती है और कहती है कि उसे इसे ढूंढना है। यह सुनकर इंडियाना थोड़ा निराश हो जाता है। इसके बाद हेलेना इंडियाना को कॉलेज की लाइब्रेरी में ले जाती है जहाँ इंडियाना उसे टाइम ट्रेवल डिवाइस का आधा हिस्सा दिखाता है जिसे उसने अभी तक सुरक्षित रखा था। दरअसल जब ये डिवाइस बनी थी तो वैज्ञानिक ने इसे आधा तोड़ दिया था ताकि यह गलत हाथों में न जा सके। तभी वहाँ सीआई एजेंट्स आ जाते हैं और इंडियाना को पकड़ लेते हैं। हेलेना टाइम ट्रेवल डिवाइस लेकर भाग जाती है। सीआई एजेंट्स इंडियाना को वैन में डालकर उससे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में भीड़ हो जाती है क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहला कदम रखने वाले थे। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इंडियाना भाग निकलता है और घोड़े पर सवार होकर ट्रेन तक पहुँचता है। खजाने की तलाश और समुद्री यात्रा बाद में इंडियाना अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है जो एक नाविक था। वह उससे मदद मांगता है क्योंकि उसे समुद्र में जाकर एक नाजी जहाज की तलाश करनी थी जो डूब चुका था। इंडियाना, हेलेना और उसका असिस्टेंट समुद्र की यात्रा पर निकलते हैं। वे उस जहाज का मलबा खोज लेते हैं। जब वे जहाज से एक पत्थर के बॉक्स को निकालते हैं तभी वॉलर के लोग उन पर हमला कर देते हैं और वह बॉक्स छीन लेते हैं। लेकिन हेलेना चालाकी दिखाती है और बॉक्स को जलाकर उसमें से सोने की ढाल, गोल्डन शील्ड निकालती है। इस ढाल पर यह लिखा था कि टाइम ट्रेवल डिवाइस का दूसरा हिस्सा कहाँ मिलेगा। अब वे वैज्ञानिक की कब्र की ओर बढ़ते हैं। नाजी और टाइम ट्रेवल जब वे कब्र तक पहुंचते हैं तो वे देख पाते हैं कि वॉलर के लोग पहले ही वहां पहुंच चुके थे। वहां इंडियाना को डिवाइस का दूसरा हिस्सा मिल जाता है, लेकिन तभी वॉलर वहां पहुंचकर उसे छीन लेता है और डिवाइस को पूरा कर देता है। अब वॉलर अपने असली इरादे बताता है। वह समय में पीछे जाकर इतिहास को बदलना चाहता है और नाजियों को फिर से जीत दिलाना चाहता है। वॉलर और उसके आदमी इंडियाना को पकड़ लेते हैं और हवाई अड्डे पर ले जाते हैं। समय यात्रा और क्लाइमैक्स हेलेना और उसका असिस्टेंट उनका पीछा करते हैं। जब वॉलर अपनी टाइम ट्रैवल मशीन चालू करता है तो आकाश में एक रोशनी चमक उठती है और उनका जहाज उसमें समा जाता है। लेकिन वे गलती से नाजियों के द्वार में नहीं बल्कि प्राचीन रोम, एंशिएंट रोम में चले जाते हैं। वहाँ एक युद्ध चल रहा था। उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और वॉलर मारा जाता है। इंडियाना ये देखकर बहुत प्रभावित होता है और कहता है कि वह यहीं रहना चाहता है, लेकिन हेलेना उसे समझाती है कि अगर वह यहाँ रहेगा तो समय के साथ छेड़छाड़ होगी। वह इंडियाना को एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देती है। जब इंडियाना को होश आता है तो वह वापस अपने समय में लौट चुका होता है। फिल्म के अंत में उसकी पत्नी उसे देखने के लिए वापस आ जाती है और इंडियाना फिर से अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगता है।